चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जब भी एक होल पार्ट होता है उसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ आर फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो जब भी हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट इज लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी फ्रैक्शंस होंगे उनका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स है वो क्या होंगे, हमारे डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमारे पास क्या होगा, जो भी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, न्यूमरेटर स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, देन आता है हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका रिवर्स हो जाएगा, या तो न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर और इक्वल्स टू इट्स डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें, व्हेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो गया 3 and 1/5। तो ये हो गया होल नंबर एंड दिस इज आर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम ये करेंगे होल नंबर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये हमारा बहुत काम आता है सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन। जब भी हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा तब तक हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए हमारे पास आ गए यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 एंड यहाँ पर देखते क्वेश्चन नंबर 1, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू लोएस्ट फ्रैक्शंस। तो यहाँ से करेंगे हम, दैट इज इसमें हमें क्या करना था, हमें करना है लोएस्ट फ्रैक्शन। अब देखो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड दिस इज 2 3 ज़ा 6। ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 एज आंसर। क्लियर, तो ये हो गई इसकी लोएस्ट फॉर्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो चलिए हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए यहाँ पे एक सीक्वेंस होता है, दैट इज QRD, दैट इज क्वेश्चन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 104। 11 9 से कितना होता है, दैट इज 99, माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 एंड यहाँ पर करेंगे दैट इज 0। ओके, तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या आ गया, दैट इज 9, रिमाइंडर कितना आ गया 5 अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 11। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ से आ जाते हैं हम 10th पार्ट पर। चलिए तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 अपॉन 9। इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 9 3 ज़ा 27 प्लस 7 अपॉन 9, तो दिस विल बिकम 34 अपॉन 9 एज आंसर। क्लियर, चलिए ओके, नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस में देखिए, अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन तो हमें न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। अगर जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही हमारा क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन, और नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इफ इन केस हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, अलग अलग। तो ये तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर न्यूमरेटर भी अलग है, डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 8 9 से कितना हो जाएगा 72 एंड 17 5 आई थिंक होता है 85। तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। तो यहाँ पर हम सर्कल लगा देते हैं, दिस वन इज द ग्रेटर वन। ऐसे ही यहाँ पर हम अगर हमें स्मॉलर पता करना है, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो स्मॉलर वन कौन सा हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर छोटा होगा। क्लियर, नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास, दैट इज 1/2, 2/5
देन 13/20 एंड देन आता है 4/10। इसको करने के बाद हमने देखा यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर्स अलग है, तो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा, अगर आप लोगों को निकालना आता है, दैट इज 20। तो हमें सबके डिनोमिनेटर्स लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करने, तो यहाँ पर मैं 2 से करूँगा, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 8/20। यहाँ पर तो कनीज होती नहीं है, तो इसको हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 हो जाएगा 4 से 8/20। देन यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/10, तो ये हो जाएगा 10/20। क्लियर? तो चलिए, इतना करने के बाद अब हमें इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट मुझे 10, 8, 13 और 8। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 हो गए, 8/20, 8/20, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर ले लेंगे पहले 2/5, देन ये दोनों की वैल्यू तो सेम है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। देन उसके बाद आता है 10, दैट इज 1/2, एंड देन आता है हमारा 13/20। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। चलिए, इसके बाद आ जाता है हम यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम यहाँ से एक ले लेते हैं दिस वन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आ जाएगा। तो लार्जेस्ट देखिए डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन यहाँ पर होगा हमारे पास 5/9, देन उससे छोटा आ जाएगा 4/9, देन अगेन 3/9, यहाँ पर आ जाएगा 1/9। क्लियर? चलिए, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं अपने फ्रैक्शंस पर। तो यहाँ पे बोलेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास आ गया एक्सरसाइज 7.3 एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, एडिशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिंपल ये लाइक फ्रैक्शंस है, तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स अलग अलग होंगे, तो हमें पहले क्या करना है, इन दोनों को एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, एंड 5 और 15 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 15। तो 15 एलसीएम आ गया, तो उसको कॉमन एलसीएम यहाँ पर लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो 5 को क्या बनाना है, 15 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करेंगे 3 से। ठीक है, देन इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6 प्लस 4 दैट इज 15, ये हो जाएगा आपका 10/15। इसको करेंगे तो 5 2 5 3 ये हो जाएगा 2/3 एज आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो ये हो गया फिनिश। ओके, तो यहाँ से हम कुछ और देख लेते हैं एडिशन के क्वेश्चंस। ओके, चलिए, तो यहाँ से मैं एक ये टाइप और ले लेता हूँ जिसमें हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस है। तो जब भी आपके पास मिक्स फ्रैक्शंस होंगे, तो आप लोगों को एक इजी ट्रिक करनी है। ये जो आपके होल नंबर्स हैं, आप इनको सेपरेटली ऐड करें, जस्ट लाइक दिस 2 + 5 + 1, और आप इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं। वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है एडिशन के टाइम पे, जब हमारे पास स्मार्ट मूव है तो हम उसको ऑफ करते हैं। तो हो जाएगा 1/7, दिस इज 3/14, और ये हो जाएगा 2/21। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम अगर एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम कितना आना चाहिए, दैट इज 7 6 42 एलसीएम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 6 से, यहाँ पर हमें किससे करना पड़ेगा 3 से, और यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 2 से।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 9 प्लस 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 2 7 प्लस 1 दिस इज 8। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे 8 प्लस दिस इज 10 दिस इज 19 अपॉन 42। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 19 बाय 42 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की बात चल रही है तो सब्ट्रैक्शन देखते हैं। जैसे हमने एडिशन कर रहा है सेम डिनोमिनेटर लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करके, ऐसे ही हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी करना है। दैट इज 7.4 एक्सरसाइज। तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस वन 6 पार्ट। ये फर्स्ट क्वेश्चन में तो सब लाइक फ्रैक्शंस है, आपको कॉमन डिनोमिनेटर लेना है एंड दैट्स इट। अब देखिए जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो इसका डिनोमिनेटर 8 है तो उसका डिनोमिनेटर दोनों डिनोमिनेटर्स का हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं, एलसीएम लेने वाले हैं एंड देन उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 5/8 माइनस 1/4 4 8 एलसीएम 8 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8 बनाने के लिए। तो एलसीएम आप लोगों को निकालना आता होगा, इसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 8 करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 5/8 माइनस 2/8। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे एंड दिस विल बिकम 5 माइनस 2। ये हो जाएगा 3/8। क्लियर? चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहां से हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसमें मिक्स फ्रैक्शन आ रहा है, एक्चुअली ये सिंपलीफाइड क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, दिस वन। तो जैसे हमने एडिशन में किया था ऐसे हम सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते, होल नंबर्स को अलग ले लें। इसमें हमें प्रॉपर को इलस्ट्रेशन की प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 4 so this is 4 multiplied by 1 plus 3 by 4 minus 2 multiplied by 2 plus 1 by 2 plus 8 multiplied by 1 plus 1 by 8। ओके, तो यहाँ पर आता है 4 plus 1 that is 3 that is 7/4। ठीक है, माइनस करेंगे 2 to the 4 plus 1 this is 5/2 एंड प्लस करेंगे तो 8 1 से 8 plus 1 this is 9/8। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज 8। तो चलिए 8 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इनको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 2 = 14 माइनस 5 4 = 20 प्लस 9। ठीक है, चलिए इसको करेंगे तो 9 + 4 दैट इज 23 माइनस 20/8 करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3/8 एज अ आंसर। चलिए ये आई होप हमने ये कर लिया। उसके बाद और देखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आपको मल्टीप्लिकेशन बस ये ध्यान रखना है कि आपको न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करनी है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है तो हम यहाँ पे करेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 33 अपॉन 55 मल्टीप्लाई बाय 65। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं 11 3 11 5। ठीक है, तो 7 से इसको जा सकता है क्या, आई डोंट थिंक सो कि और कुछ जा रहा है हमारे पास। ये 13 से जा सकता है बस। ओके, तो यहाँ पर चेंज करेंगे तो 4 3 दैट इज 12 कैरी का 1 3 1 3 दैट इज 4। यहाँ पर करेंगे तो 5 5 25 दिस इज 2 6 5 32। ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं क्योंकि इसी टाइप क्वेश्चन थर्ड में है तो हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम ले लेते हैं दिस पार्ट।
देखिए जब भी आपको ऐसे कुछ भी मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको हमेशा इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना पड़ेगा। दैट इज 5 for the 20 plus 3, that is 23 upon 5 multiply 7 3 21 22 23 upon 7 मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 21 upon 46। ओके तो यहाँ पर उसके बाद हमें पता है कि हमें क्या करना है, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स में करनी है और डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स में। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 23 टू सा कितना होता है, 72 होता है, सॉरी ये तो 1 था। ओके ठीक है, तो 7 3 सा कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है तो 23 इंटू 3 करेंगे तो 69, देन ये हो जाएगा 5 2 सा 10 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको करते हैं 14 टू ज़ा 12 4 ज़ा 48, दैट इज 49 अपॉन 4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4 16 प्लस 1 दैट इज 17 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नहीं हो रहा, तो हमें सिंपल क्या करनी है, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हमारे पास है 49 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 17, तो 7 9 63, दिस इज 6, 7 4 28 30, दिस इज 34 एंड 49, तो हो जाएगा 3 एंड दिस इज 8, तो हमारे पास आ गया 833 अपॉन 16 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आ गया डिवीजन, तो डिवीजन में हमें सिर्फ एक खास बात ध्यान रखनी है, चलिए वो हम यहाँ पर भी देखते हैं और डिस्कस भी करते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन हम पिक कर लेते हैं पहले, तो डिवीजन में हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, आप बड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पर पहले इसको चेंज कर लेते हैं, दैट इज 7 21 22 23 अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 46 है। ठीक है, ये डिवीजन का साइन, इसके बाद हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 23 डिवाइड बाय 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 46, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या मान लेते हैं 1, तो इसको करेंगे तो दैट इज 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 1 बाय 3 2 + 6। ठीक है, तो आपको ये स्टेप याद रखना है कि डिवाइड के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। 16 + 1 दैट इज 17 अपॉन 8 डिवाइडेड बाय 16 + 1 दैट इज 17 अपॉन 16। फिर हमें क्या करना है, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करना है और जो नेक्स्ट रेशनल नंबर होगा उसको हम क्या कर देंगे रिवर्स। तो 17 से 17 कैंसिल आउट, 8 2 सा क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 2 आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स अब यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा आपको, ये नहीं पता चलेगा कहाँ पर एडिशन करना है या फिर कहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं दिस वन। ओके तो ये हो गया हमारे पास अ कॉर्ड ऑफ लेंथ दिस हैज बीन कट इनटू 27 इक्वल पीसेस। तो हमें इसको 27 इक्वल पीसेस में करना है, तो जब हम डिवीजन कर मतलब डिवाइड ही कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए तो यहाँ पे हम डिवीजन का कॉन्सेप्ट भी लगाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें यहाँ पर गिवन है 62 2/5 मीटर। ठीक है, देन यहाँ पर हमें गिवन है नंबर ऑफ पीसेस
तो यहाँ पर कर लेते हैं नंबर ऑफ पीसेस। नंबर ऑफ पीसेस हमें कितने गिवन है, दैट इज 27। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ईच पीस। सो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 62 2/5 मीटर डिवाइडेड बाय 27। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 into 5 और 10 करेंगे 31 plus 2 that is 312 divided by 5। ठीक है, अब ये डिवीजन का साइन है, यहाँ पर 27 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 312 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/27। ठीक है, चलिए अब इसको यहाँ पर सॉल्व करने वाले हम। इसको 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, इसको 3 से करेंगे तो 104, 3 से हो जाएगा क्या, 3 से 9 49, तो 9 से भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 104/45। इसको चेंज करेंगे तो 45 2 90 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 14 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए तो आई होप आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।